हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है हमारे पास नंबर प्ले। तो आज की क्लास में हम टॉपिक 6.5 करेंगे, जो कि आपके पास पेज नंबर 142 पे है। इसमें आपको क्या कह रहा है, डिजिट इन डिस्गाइज। यू हैव डन अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद नंबर। अभी तक आपने जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए ये नंबर के साथ किए। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स के साथ किए। मैजिक नंबर, मैजिक स्क्वायर देखा, वो भी नंबर में ही देखा। अब वो आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर, हाउ अबाउट डूइंग द सेम विद लेटर्स। अगर हम इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन को, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होते हैं, उनको अगर हम लेटर के साथ सीखें तो नंबर ना हो उसके अंदर तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ सिखाई गई है। अब आपको ना यहाँ नंबर नहीं दिए होंगे, लेटर्स दिए होंगे, अल्फ़ाबेट्स, मतलब ए से लेके जेड तक कोई भी दिया होगा। जैसे कि यहाँ एक दे रखा है, इन द कैलकुलेशन बिलो डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर। अब जो डिजिट्स है यहाँ पर वो रिप्लेस कर दी गई है किससे, लेटर से। ईच लेटर स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर डिजिट 0 to 9। यू हैव टू फिगर इट आउट विच डिजिट ईच लेटर स्टैंड फॉर। कह रहा है यहाँ पर हर एक लेटर जो है ना वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती हैं। आपको वो फाइंड करना है कि वो जो लेटर है किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर 3 बार टी लिखा है और जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर यू टी आएगा। मतलब यहाँ पर ऐसे कोई से 3 नंबर लिखने हैं सेम, कि जब आप प्लस करो तो आंसर यू टी आए। यहाँ वाला टी और ये वाले टी तो सेम ही रहेंगे। तो अब आपको इन लेटर्स को नंबर में चेंज करना है। तो हेयर वी हैव अ 1 digit नंबर दैट व्हेन एडेड टू इटसेल्फ ट्वाइस गिव अ 2 digit सम। कह रहा है हम पे कोई भी एक डिजिट का नंबर है जो कि यहाँ पर टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है। जब हम इसको इसी में 2 बार और ऐड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, जो सम आएगा, वो 2 digit का आएगा, जो कि यूटी की फॉर्म में है। क्लियर। द यूनिट डिजिट ऑफ द सम इज सेम एज द सिंगल डिजिट बीइंग एडेड। कह रहा है जो ये यूनिट डिजिट है ये वाली, ये वो सेम ही रहेगी जो आपने ये सिंगल डिजिट ऐड किए हैं। मान लो अगर आपने टी को 3 माना है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। ये मैंने सिर्फ एक अभी एग्जांपल दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू मैंने अभी आपको नहीं बताई है। क्लियर। तो कह रहे हैं व्हाट कुड यू एंड टी बी। तो बताओ यू और टी क्या होंगे। कैन टी बी 2? क्या टी 2 हो सकता है? क्या टी 3 हो सकता है? तो रख के देखो ना एक बारी। अगर मैं यहाँ पर 2 रख देती हूँ तो सिंगल डिजिट है, इन्हें प्लस करूंगी तो सिंगल डिजिट ही आ रहा है। पर मेरे को क्या चाहिए, 2 डिजिट का सम चाहिए। तो 2 तो पॉसिबल होगा ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर 3 रख देती हूँ तो मेरा आंसर आ तो 2 डिजिट में रहा है, सॉरी 3 में ही आ रहा है, ये भी 1 डिजिट में ही आ रहा है, 9। 3 + 3 6। अच्छा यहाँ पर 8 कैसे आ रहा है, यहाँ 6 आएगा ना। 2 + 2 4 + 2 6। और अगर आप 3 रखते हो तो 3 + 3 6 + 3 9 आ रहा है। तो जब आप 2 रख के देख रहे हो टी की वैल्यू तब भी 1 डिजिट का आंसर आ रहा है, और जब आप 3 रख के देख रहे हो जब भी 1 डिजिट का आंसर आ रहा है। लेकिन मुझे 2 डिजिट का चाहिए, तो 2 और 3 तो नहीं हो सकती टी की वैल्यू। वंस यू एक्सप्लोर यू विल सी दैट टी इज इक्वल टू 5। जब आप ऐसे ढूंढोगे नंबर्स को ना 0 से लेके 9 तक के बीच में, तो आप ये जानोगे जो टी की वैल्यू है ना वो 5 है। देखो 5 + 5 10 + 5 15। ध्यान से देखो यहाँ यू और टी लिखा था, तो टी की वैल्यू यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ये सेम होनी चाहिए क्योंकि एक ही लेटर रिप्रेजेंट हो रहा है ना टी, तो वैल्यू सेम रहेगी। यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, जो कि हमारे आंसर में 1 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब यू टी कितना आ जाएगा, 15 है। लेट अस लुक एट वन मोर एग्जाम्पल शोन ऑन द राइट। चलो एक ये वाला एग्जाम्पल और देखते हैं। हेयर K2 मीन्स दैट द नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब है यहाँ एक 2 डिजिट का नंबर है, k की कोई एक वैल्यू हमें खुद से रखनी है और 2 तो हमें दे ही रखा है। हैविंग द 2 इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे 2 है और टेंस प्लेस पे k है, एंड k इन द टेंस प्लेस। K2 इज एडिड टू इटसेल्फ टू गिव अ 3 डिजिट सम। जब आपने K2 को K2 में ही ऐड किया, सेम नंबर को ही इटसेल्फ उसे ही ऐड कर दिया, तो आपका एक 3 डिजिट का सम आ रहा है जिसमें एच एम एम आ रहा है। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, वंस और टेंस वाली, और 100 वाली वैल्यू कोई डिफरेंट हो सकती है। वट डिजिट शुड द लेटर एम कॉरस्पॉन्ड टू। तो बताओ एम की क्या वैल्यू होगी यहाँ। बोथ द टेंस प्लेस एंड द यूनिट प्लेस ऑफ द सम हैव द सेम डिजिट। कह रहे हैं जो टेंस प्लेस है और यूनिट प्लेस है, जो एम और एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम है। तब आप बताओ यहाँ पर क्या हो सकता है। वट अबाउट एच, एच क्या होगा, कैन इट बी 2? क्या ये 2 हो सकता है? क्या ये 3 हो सकता है?
तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी इंटरेस्टिंगली एंड फन टू सॉल्व। तो आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ढूंढे चलो ऐसे क्या के की वैल्यू होगी कि जब मैं उसमें उन दोनों को जब इन्हें प्लस करूंगा तो एक 3 डिजिट का नंबर आएगा और ये दोनों डिजिट सेम होगी। तो हमें मज़ा भी आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। Here are some more questions like this for you to try out. Find out what each letter is stand for. यहाँ कुछ और क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं ट्राई करने के लिए, बट पहले हम ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं अपना K2 वाला, उसके बाद हम नीचे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं हम। यहाँ देखो 2 तो रखा ही है, मुझे यहाँ पर K की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने ना यहाँ 7 पुट करके देखा, तो क्योंकि ना 2 2 जा 4 हो जाएगा और 7 + 7 14 होगा। तो देखो M तो यहाँ H की वैल्यू 1 आ गई और M की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब K की वैल्यू कितनी थी, यहाँ 7 थी, ठीक है। अब ऐसे आपको कोई और एग्जांपल्स यहाँ पर ये दे रखे हैं, चलो इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर एक एक यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला यहाँ लिख लेते हैं। तो इसमें आपसे कह रहे हैं 2 बार y है और उसमें अगर आप 2 डिजिट का एक नंबर है यहाँ सेम, उसमें अगर आप z को प्लस करते हो कोई एक डिजिट के नंबर को, तो आपका आंसर आ जाएगा Z00, ठीक है। तो ये तो आसान है, आसानी से हो जाएगा। कैसे, y को मैंने 99 मान लिया, z को मैंने 1 मान लिया, प्लस करूंगी तो 100 आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि y की वैल्यू जो है वो 9 है और z की वैल्यू जो है वो 1 है। देखो जो z की वैल्यू यहाँ रखी है ना वो यहीं पर आनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड वाला देखो B5 3D, तो B5 3D आंसर कितना आना चाहिए मेरे पास, ED5। तो B की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करनी है ताकि जब मैं उन्हें प्लस करूं तो आंसर ये आए। ये ध्यान रखना, जो D की वैल्यू यहाँ रखोगे ना वो यहीं पर आनी चाहिए, क्लियर। अब देखो मुझे यहाँ 5 ही चाहिए, तो मैं D की वैल्यू तो 0 पुट करूंगी, क्योंकि 5 में 0 प्लस करूंगी तो 5 ही आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ B की वैल्यू चाहिए कुछ। अब D की वैल्यू तो मैंने 0 ली थी ना, तो फिर यहाँ पर भी 0 ही आना चाहिए। तो 3 में ऐसा क्या प्लस करूँ कि वो 0 बन जाएगा, 7 + 3 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो E की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब B की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, 7। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ माइंड यूज़ करना है कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व करें कि जो हमारी 2 डिजिट सेम है ना तो वहाँ सेम ही वैल्यूज आए, क्लियर। चलो एक और देखो, KP फिर दोबारा KP है, पर सॉल्व करके आना चाहिए PRR। अब ध्यान रखना P 3 बार है, तीनों में वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर क्या वैल्यू रखोगे, K की जगह पर मैंने 6 रखा, P की जगह पर 1 रखा। तो 1 + 1 2, 6 + 6 12। ध्यान से देखो K की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है, P की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है और R की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 ही आ रहा है, क्लियर। अभी एक और पार्ट है, शायद देखते हैं। हाँ एक और पार्ट है यहाँ पर, C1C आंसर आना चाहिए 1FF। C1C आंसर आना चाहिए 1FF। तो ये दोनों C की वैल्यू तो सेम होगी और ये दोनों F की वैल्यू सेम होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ C की वैल्यू 9 ले ली, तो यहाँ भी 9 लिख दिया। तो 9 + 1 10 हो गया और 9 + 1 10 हो गया। तो देखो दोनों F की वैल्यू आ रही है ना सेम 0, और C की वैल्यू कितनी ली है मैंने, 9 लिया, क्लियर। तो ऐसे आपको सोचने ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आपके पास सेम यही आएंगे, कोई और लेटर्स भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से उन लेटर्स को रिप्लेस करके नंबर को लिखा जाए कि जहाँ जहाँ भी वो लेटर होगा वो सेम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब सिर्फ एक फिगर इट आउट के क्वेश्चंस रह गए हैं, फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।